नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के दो बहुत जरूरी देशों भारत और मलेशिया के बीच हुई एक बड़ी और नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। देखिए, ये सिर्फ एक और डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं थी। ये असल में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है ना, ये सिर्फ कागजों तक ही नहीं रहने वाला। इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस पार्टनरशिप के स्केल को देखिए। कुआलालंपुर में जो हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 11, जी हाँ 11 समझौतों पर साइन हुए। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि ये साझेदारी कितनी ज्यादा बड़ी और महत्वाकांक्षी है। तो सवाल ये है कि इन 11 समझौतों का असल मतलब क्या है। आइए इसको आसान बनाते हैं और 3 मेन पिलर्स में समझते हैं। पहला, इकोनॉमी, दूसरा सिक्योरिटी और तीसरा डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान हमें सीधे पहले पिलर की ओर ले जाता है। ये पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक भरोसे पर आधारित इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आर्थिक बदलाव लाने का एक बड़ा प्लान है। तो हमारा पहला पिलर है आर्थिक और तकनीकी सहयोग, और यही इस पूरी साझेदारी का असली इंजन है जो इसे आगे बढ़ाएगा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि अब दोनों देश आपस में ट्रेड करने के लिए अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगित। इसका सीधा मतलब है कि डॉलर पर जो निर्भरता थी उसे कम किया जा रहा है, और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सहयोग सिर्फ करेंसी तक ही नहीं रुका है। सेमीकंडक्टर्स, एआई और एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब फ्यूचर की जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। ये सच में एक फ्यूचर फॉरवर्ड एजेंडा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है कि वो भारत के साथ आर्थिक रिश्ते क्यों मजबूत करना चाहते हैं। वो भारत की बढ़ती इकोनॉमी को एक बहुत बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सिक्योरिटी। ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, इसके सेंटर में इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा भी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडो पैसिफिक वो विशाल इलाका है जहां से दुनिया का ज्यादातर ट्रेड होता है और जहां नए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी के मोर्चे पर 3 मुख्य चीजों पर काम होगा: समुद्री रास्तों की सुरक्षा, इंटेलिजेंस की शेयरिंग और आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर दोनों देश कितने सीरियस हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पावरफुल स्टेटमेंट आतंकवाद के खिलाफ एक बिल्कुल क्लियर और जीरो टॉलरेंस वाले स्टैंड पर जोर देता है। और इस तरह का मजबूत स्टैंड तभी मुमकिन है जब दोनों देशों के बीच गहरा पॉलिटिकल भरोसा हो। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, वो डिप्लोमैटिक मूव्स जो इस रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बनाते हैं। ये स्लाइड बड़े अच्छे से समझाती है कि ये भरोसा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। भारत मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट जनरल खोल रहा है, और बदले में मलेशिया क्या कर रहा है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। इसे कहते हैं असली डिप्लोमैटिक सपोर्ट। दोनों देशों के नेताओं ने खुद इस रिश्ते को स्पेशल और बहुत ज्यादा जरूरी बताया है, खासकर आज के इस अस्थिर ग्लोबल माहौल में। इससे पता चलता है कि यह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि एक असली दोस्ती की बुनियाद है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये गठबंधन आखिर इतना मायने क्यों रखता है? आइए अब इस सबसे जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो असल बात यह है कि ये पार्टनरशिप भारत के तेज विकास को मलेशिया के डेवलपमेंट से जोड़ती है, इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक नया पावर ब्लॉक बनाती है और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में सहयोग के नए रास्ते खोलती है। सीधी सी बात है, ये किसी भी नॉर्मल डिप्लोमैटिक एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा है। और हम आज की बात इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से दुनिया भर में रिश्ते बदल रहे हैं, क्या भारत और मलेशिया के बीच ये नया गठबंधन भविष्य में एशिया में बनने वाले दूसरे गठबंधनों का एक मॉडल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।